होगा। एग्जाम्पल 10 में क्या गिवन है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, अब ये दोनों तो हमको पता है क्या है, रैशनल नंबर है, ये तो हमने आगे भी फाइंड किया। क्या इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 0.142857, इसका फाइंड करना है। चलो पहले तो ये नंबर को हम क्या डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा एक्चुअली ये नंबर लाइन पे या कौन से नंबर है। यहाँ पे करता हूँ, ऊपर है वो अंदर, ओके चलो 0 0.1 ज़ा 7 3 0 लगाएंगे, 4 ज़ा 28 2 बचा 0 लगाएंगे, 2 ज़ा 14 6 बचा 0 लगाएंगे, कितना आएगा 8 ज़ा 56 4 बचा 0 लगाएंगे, 5 ज़ा 35 5 बचा 0 सॉरी यहाँ पे 0 लगाएंगे, कब आता है 7 ज़ा 49। देखो 1 वापस यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, तो इस पे लग जाएगा क्या बार, मतलब 1/7 तो कितना आता है, 1/7 हो गया 0.14287 का बार। अभी ये फाइंड करना है, इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते कि नहीं, ओके 2 बाहर ले लिया मैंने 1/7, तो सेम इसी क्या लिख सकते हैं 2 को, और 1/7 की वैल्यू क्या मिली हमें, ये 0.14287। क्लियर कि नहीं, देखो वापस समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। अब हमको क्या गिवन है 2/7 ना, तो 2/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को बाहर निकाल लो तो बचेगा क्या 1/7, वापस मल्टीप्लाई करो तो देखो 2/7 ही मिलने वाला है हमें। तो अब इसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी, ये मैंने इसकी जगह पुट कर दी। अब इस पूरे को मैं क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके चलो यहाँ पे 0. रफ हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ 0.14287, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10 11 2 8 ज़ा 16 17 2 2 ज़ा 4 +1 5 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 पॉइंट और 0। क्लियर, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना मिला हमें 0.285714। क्लियर, चलो 14 5 ज़ा 10 11 16 17 4 5 8 2। अभी हमको जो नंबर फाइंड करना हो किसके बीच में, इसको बाहर लगा देते। अब जो नंबर होना चाहिए वो इसके बीच में फाइंड होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। और कैसे नंबर फाइंड करना है, इरेशनल की कंडीशन क्या क्या थे, एक तो नॉट टर्मिनेटिंग जो कभी क्या होता है खत्म नहीं होता है, और दूसरा नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों के बीच में मतलब इससे तो हमें क्या लेना है, इससे बड़ा नंबर लेना है और इससे छोटा नंबर। अब इरेशनल तो कोई भी ले लो, इसका कोई कंडीशन नहीं है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.1505000500050000 अब कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, इरेशनल नंबर। ओके, ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, देखो 50 500 5000 50,000 5 लाख 50 लाख आप ऐसे ले सकते हो। दूसरा सेम इसकी जगह 6 लिख सकते हो, 17 वाला भी तुम ले सकते हो, कहाँ तक ले सकते हो 28 तक, कितने सारे इरेशनल। दूसरा तुम रैंडम नंबर भी लिख सकते हो 1851275 जो लेना हो, रैंडम नंबर भी तुम लिख सकते हो, 5 6 लिख के तुम डॉट डॉट कर देना। तो ये सारे क्या है इरेशनल नंबर, इरेशनल देखो खत्म नहीं हो रहे है ना, और दूसरा क्या रिपीट भी नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लेना है, आप रैंडम तुम्हारी मर्जी से यहाँ पे कोई भी नंबर क्या कर सकते हो, उसके पीछे लगा दो तो हो जाए। बट ध्यान रहे इससे क्या होना चाहिए, इससे होना चाहिए छोटा, और इससे क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए बड़ा। यहाँ पे ध्यान देना 1420 मत ले लेना, ये इससे छोटा है। ठीक है, तो ट्राई करो कि पॉइंट के बाद ही नंबर थोड़ा बड़ा हो तो कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, ये आपको P/Q के फॉर्म में गिवन है। अब आपको इसको क्या करना है, पॉइंट में लाना है। ठीक है, इजी है, पहला तो एकदम इजी है। याद करो मैंने क्या बोला था, पॉइंट जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, बोलो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, मैंने बोला था राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में होगा। अब मान लो वो डिवाइड में क्या है पहले से है ही, उसको वापस ऊपर लाना है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट इधर है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे किधर राइट साइड पे, तो 0.36 ये हो जाएगा।
या तो आप इसको ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, और ये मैंने बोला था पॉइंट जब शिफ्ट होगा तो अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट किया हमने 2 पॉइंट, तो 2 0 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया 0.36 इसका आंसर आ गया। चलो इसको 1/11 रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना, 1/11 ऊपर है वो अंदर जाएगा, चलो 0.0 लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो 1 गिवन था, स्पेशली ये बहुतों को इसमें प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो एक ही नंबर 11 में पॉसिबल ही नहीं है, हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अभी भी ये 10 से क्या है, अभी भी ये 10 क्या है, अभी भी ये 10 11 से छोटा है। अभी एक और हमको क्या करना, नंबर रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमने 0 रख दिया, उसके लिए हमने ऊपर 0 लगाया। पॉइंट ध्यान देना, पहले 1 नहीं आ रहा था तो पॉइंट लगा के 0 लिया, अब 10 भी नहीं आ रहा है तो वापस हमें क्या करना है, एक 0 रखना पड़ेगा दूसरे 0 के लिए। चलो अब 100 तो नहीं आता, 9 90 1 बचा, वापस क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, अब वापस क्या करें, एक 0 इसके पास लेने की क्या है, एक 0 ये ले सकता है। अब फिर भी नहीं आ रहा तो क्या, ये 0, ये 0 लगाया तो यहाँ पे वापस क्या होगा 0, वापस 9 99, ठीक है, ये कंटिन्यू होते जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.09 का बाद, ये 090909 क्या होगा, रिपीट होगा। चलो नेक्स्ट, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, 4 × 8 कितना होता है 32 प्लस 1 कितना होगा 33/8। चलो इसको डिवीजन करते हैं, 33/8, 33 ऊपर है तो कहाँ जाएगा अंदर, 8 4 32, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 लेंगे, 1 8, 2 बचा 0 लगाएंगे, 8 2 16, 4 बचा 0 लगाएंगे, 8 5 40, रिमाइंडर आ गया 0, तो आंसर क्या आया 4.125। क्लियर। चलो नेक्स्ट, 3 अंदर 13, अब 0 पहले पॉइंट लगाएंगे 0 के लिए, अब 2 26, कितना बचा 4, अब 4 नहीं आता वापस क्या करें, एक पॉसिबल है वो एक खुद 0 लगा सकता है, ओके है ना, पॉइंट के बाद कोई भी जो नंबर होता है वो एक बार क्या कर सकता है 0 ले सकता है। अब 13 3 बोलो, 13 3 39, 1 बचा, अब क्या करेंगे वापस 0, अब 10 तो नहीं आता है ना, क्या करें 0 लगाएंगे, इसको एक और 0 देंगे। अब 7 कितना होता है 91, 7 कितना होता है 91 ना, ओके। अब कितना बचा 9, अब इस क्या करेंगे 0 लगाएंगे। अब 6 13 6 कितना होता है 78, कितना बचेगा 12, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप इसका लगाएंगे 0। अब 9 कितना होता है 13 9 117, कितना बच रहा 3, क्या रिपीट हुआ, देखो अभी रिपीट हो रहा है वापस, है ना, ये वापस क्या लगेगा 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया यहाँ पे, तो इस पे पूरा क्या लगेगा बार, तो इसका आंसर आएगा 0.23079 का बार। नेक्स्ट 2/11, 2 अंदर, चलो पॉइंट लगाएंगे 0, 1 11, 9 बचा, क्या करेंगे 0, 8 कितना 88, वापिस क्या बचा 2, देखो 20 वापस आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो इस पे भी क्या लगेगा बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18 का बार। 3
329 अपॉन 400। ओके, पर ट्विस्ट वाला है। 400 का तो टेबल हमको आता नहीं है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 29 अपॉन 4 इंटू 100 लिख सकता हूँ। ओके, चलो तो पहले इसको हम क्या करते हैं, इतने को डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद 100 लगा देंगे। चलो 329, देखो पहले इतने का कर रहा हूँ, 100 को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तो इसको पहले हम 4 से कर देते हैं। 4 8 जा 32, 9 बचा, अब 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8, 2 बचा, क्या करेंगे 0 लगाएंगे। अब 4 5 जा 20, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका पूरा का आंसर कितना आया 82.25। अब अपॉन में कौन था 100, पॉइंट शिफ्ट कर दे, डिवाइड में है तो किधर आएगा, देखो जो पॉइंट राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आएगा, बट जब डिवाइड ऑलरेडी है तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये साइड। चलो तो 2 नंबर शिफ्ट होंगे 1 2, तो 0.8225, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.8225, ये इसका आंसर। क्लियर। तो ये भी बताना है क्या कि कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, खत्म हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग है। ओके, अब ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है रिपीटिंग, दोनों है ना। अब ये क्या है टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीटिंग ये क्या है, ये भी सेम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये क्या है टर्मिनेटिंग। चलो क्वेश्चन 2, 1/7 की वैल्यू गिवन है, कितनी होती है 0.142857 का बार, ये गिवन है ना, ये हमको गिवन है। अब यहाँ पे बोला है कि आपको फाइंड करना है किसका, 2/7 का, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। बट कैसे फाइंड करनी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, आगे मैंने समझाया था। सेम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को बाहर निकाल दिया, 1/7 लिख सकता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई इसकी 1/7 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, देखो 0.142857 का बार। क्लियर। सेम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को बाहर और 1/7, अब 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 का बार, इसको और 4 को बाहर, 1/7 इंटू 4, 0.14287 का बार, पूरे पे बार है, ठीक है। अब इसको भी 5 बार, 1/7 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.14257, यहाँ पे भी 6 बार, 1/7, 6 इंटू 0.14287। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। 0.14287 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आएगा 2 7 14, 2 5 10 11, 2 6 17, ओके 5 8 2.0, तो इसका तो आंसर क्या है 0.285714 का बार। आगे इसको किससे करना है 3 से, इसको हम किससे करेंगे 3 से। चलो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और प्लस 2 17, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और ये 4 और ये 0। इसका आंसर कितना है 0.428571। ओके, चलो 4 का कितना आएगा, क्या कर दो 4 से, इसका डबल कर दो, 4 से करना है 0।
और जो इसके पहले वाला सम था सेकंड वाला, ठीक है, तो सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। कुछ इशू के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बट जैसे वो 1/7 को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे वैसा ही करना है, आपका इजीली आंसर आ गया। ठीक है, अगर नहीं आए फिर भी आपको तो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? 0.6 का बार, 6 का बार, सॉरी 0.6 नहीं, खाली 0.6 का बार। ठीक है, अब इसको मान लेंगे क्या, x 0.6666 डॉट डॉट, इसको मैंने x मान लिया। अब हमें क्या, पॉइंट के पहले एक सैंपल चाहिए, पॉइंट के पहले एक सैंपल चाहिए ना, तो जो रिपीट होता है उसका एक सैंपल ले लेंगे हम। x इज इक्वल्स टू 6.666 डॉट 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 अपॉन, एक पॉइंट मैंने किधर शिफ्ट किया, राइट साइड पे, तो किधर आएगा, डिवाइड। अब ये 10 यहाँ पे चला जाएगा। अब मैंने बोला टेक्स्ट वाले क्या बोलते हैं, हमको एक x तो चाहिए, दूसरा नंबर तुम खुद से कुछ भी उसमें से माइनस करो, जो बचे तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0.666 मैंने ले ली। ठीक है, डॉट डॉट। अब ये 6 में से पूरा 6 निकल जाएगा, पॉइंट के पहले 6 है और पॉइंट के पहले 0, तो 6 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, अब इसको तो मैं क्या एज्यूम कर लूँ, 6 प्लस एक्स, ये x को यहाँ पे लेके आओ तो 10x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। अब 10 में से एक x गया तो 9x इज इक्वल्स टू 6, x 6 अपॉन 9, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x कितना आ गया, 2/3। क्या रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 0 पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिले, ये समझ में आया। चलो ये थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ से। चलो अब हमको पॉइंट के पहले कितना चाहिए, एक सैंपल चाहिए, 7 रिपीट हो रहा है, 7 ले लो। चलो x इज इक्वल टू 0.4747 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, जो खाली 4 ले रहे हो ना तो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, बट हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, एक रिपीटेड नंबर चाहिए हमको। ओके, अब क्या करें, x इज इक्वल्स टू 2 नंबर शिफ्ट कर दे, 47.777 डॉट डॉट डॉट। ओके, कितने नंबर शिफ्ट किए, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। ये 100 को यहाँ पे भेज दे तो 100x इज इक्वल्स टू 47.777 आ गया। अब हमको ब्रेक करना है, किसमें, इसको ब्रेक करना है। सबसे पहले तो किसमें, एक हमको ये चाहिए, कौन सा, 0.474747 वाला। अब सिंपल इसमें से माइनस कर दो, देखो ये टर्म तो पूरे 0 आ जाएंगे, बट इसमें से 4 गया तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब कितना आएगा, 47.3 बचेगा। ओके, अब इसका x एज्यूम कर लेते, जो ऊपर वैल्यू है उसकी वैल्यू रख देते हैं, और इसको मैं क्या लिख दूँ, पॉइंट शिफ्ट कर दूँ, 10 लिख दूँ, 10 लिख दो ना। देखो ये पॉइंट को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, प्लस इसकी वैल्यू x, ये x को यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल्स टू 40/10। अब ये 99x इज इक्वल्स टू 473/10। देखो आप खाली 4 लेते हो फिर भी आंसर आ रहा है इतना, आपको अगर डायरेक्ट 4 ले रहे हो तो ये सब कैंसिलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नीचे भेज देते तो x इज इक्वल्स टू 473/99। अब बताओ कौन से टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। 11 की डिविजिबिलिटी पता है, नहीं पता है, बता देता हूँ। देखो सम ऑफ इवन प्लेस, आप ऐसे याद रख सकते हो, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमको, 4 3, ये गिवन नंबर। अब ये 11 से डिविजिबल होता है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, देखो ये कौन सा है, 1, ये कौन से सेकंड प्लेस पे, ये कौन से थर्ड प्लेस पे। तो देखो हमको क्या करना है, इवन में से ऑड को माइनस, यहाँ पे इवन नंबर कौन सा है, 2 की जगह कौन है, 7 माइनस, और तो कोई इवन नंबर नहीं है ना। ओके,
अब माइनस के जगह माइनस, और सम ऑफ ऑड नंबर पे कौन है, एक 3 है और 1 है, तो दोनों का सम करना है, कितना हो रहा है 7 माइनस 7, आंसर आ रहा है कितना 0। अगर यहाँ पे आंसर 0 आता है या 11 आता है तो वहां से 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 माइनस करने पर 0 आंसर या 11 आंसर आता है इसका, तो वो 11 से डिविजिबल है। चलो ये तो होता है, क्या ये होता है, ऑफ कोर्स होता है। ये कितना होता है देखो, 4 जा 11 4 जा 44 और 11 3 जा और ये 9 जा, इससे ज़्यादा कुछ होगा, ये 9 जा और ये 43, आगे आंसर। चलो कि देखो यहाँ पे 10 तो रह गया था ना, हमने डायरेक्ट 99 ले लिया था, ये 10 रह गया था, तो x इज इक्वल्स टू 473 अपॉन 99 और इंटू 10, ये मिस्टेक से 10 रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 473 अपॉन 990, तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा कितना 90, तो इसका आंसर आ गया 43 अपॉन 90। चलो सेम उसको भी क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे, थर्ड वन। अब 0.001001 रिपीट हो रहा है। अब सैंपल एक चाहिए तो कितना पॉइंट शिफ्ट करेंगे, देखो 1 2 3, रिपीटिंग नंबर एक बार चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 0001.001 पॉइंट। अब कितने नंबर शिफ्ट किए, 3, तो इधर आ जाएगा कितना 1000 को यहाँ पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, अब ये तो हटा दो, तो ये हो जाएगा 1.001001 डॉट डॉट डॉट। देखो ये तीनों जीरो हटा दिए मैंने, ठीक है ना, कोई भी नंबर के पहले अगर जीरो है तो हटा सकते हो। ओके चलो, अब इसको ब्रेक करना है किसमें, एक तो हमारे x के वैल्यू में कितनी है 0.001001 डॉट डॉट डॉट, प्लस यहाँ पे दूसरा नंबर, देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 और ये 1 माइनस 0 1, क्लियर। इसकी जगह इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया तो हमारा बचा 1। अब 1000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस इसको x के जगह रख देते हैं, x यहाँ पे लेके आ जाता है, तो ये हो जाएगा क्या 1 999 x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आई 1/999। अब फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन है कि ये देखो ये नंबर आपको गिवन। अब इसका मैं एक हिंट दे देता हूँ, सपोज हम कुछ खरीदने जाते हैं शॉप पे या कुछ भी, ठीक है, मान लेते हैं मैंने क्या क्या ले लिया, अब 999 का मैंने एक जीन्स या जो खरीदना खरीद लो, ठीक है, 999 का मैंने कुछ चीज़ खरीद ली, आप उसको क्या बोलेंगे राउंड फिगर, किसी को थोड़ी बोलेंगे भाई मैंने 999 में लिया, कितने में लिया 1000 में ना, राउंड फिगर बोलते हैं ना। हमको पता है जब मैथ्स में भी हम करते हैं तो पॉइंट राउंड फिगर लेने के लिए अगर यहाँ से 5 से बड़ा हो तो हम उसको शिफ्ट कर देते, तो ये हमको कितना मिलेगा, देखो मैंने बोला 99 का होता है 1000, तो 0.99 का क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा 1। चलो देख लेते होगा कि नहीं, सेम वही मेथड अप्लाई करना है, इसको क्या एज्यूम करना है 0.9999 एज्यूम कर लेना है। अब पॉइंट एक सैंपल चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा डॉट 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 अपॉन एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा 9.9999 डॉट 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 10x इज इक्वल टू, एक तो मैं इसको तोड़ूंगा किसमें 0.99 में, और वो उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा इधर बोलो 9 है ना। चलो माइनस करके देख लेना ये वाला 10x इज इक्वल टू 9 प्लस ये तो क्या है x है, x इधर लेके आ जाओ 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। अब ये क्या होगा 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x इज इक्वल टू 1 आ गया p बाई क्यू तो फॉर्म में। ओके क्वेश्चन नंबर, चलो फिफ्थ वन। अब फिफ्थ वन में आपको लॉन्ग क्या करना है, डिवीजन करना और इसका आंसर निकालना। चलो उसके लिए 17 का टेबल आना चाहिए,
तो अब सबसे पहले अगर ऐसा कोई सम हो, अगर आपको नहीं पता हो कि कितने नंबर आएंगे, अब एक ट्रिक है यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोई भी नंबर हो ना, तो इसमें से इसको 1 को माइनस कर दो। 17 माइनस कितना होता है, तो इसके नंबर कितने आएंगे 16, मतलब 16 स्टेप होंगे अलग अलग। ठीक है, तो अब क्या करो, फॉर एग्जाम्पल अगर 1/7 होता तो 1/7 में पता है ना आपका आंसर कितना आता था, 14285 है ना। तो पॉइंट के पहले इसके कितने, देखो 7 माइनस 1 कितना आया 6, तो क्या 6 डिजिट है, यस। तो इसके कितने मिलेंगे, 17 माइनस 1 के कितने 16 डिजिट मिलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, हमको पता है 16 नंबर जाने वाला, तो 7 का टेबल लिख लो यहाँ पे, आपको क्या होगा इजी रहेगा। चलो क्या 100 आता है, नहीं आता है। 100 से छोटा नंबर कब आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये 1 जा 2 जा 17 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 8 9 10। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या करो, 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा 85, कितना बचा 15। अब 15 आता है क्या, नहीं, 0 लगाएंगे, नहीं। अब इसके पास देखो, यहाँ पे ध्यान देना, 0 मत लगा देना, यहाँ पे 15 आ गया। अब यहाँ पे एक इसके पास इतना तो क्या है, अब ये आंसर आया ना, एक बार ये 0 ले सकता है, पॉइंट आ गया ना, तो ये नंबर जो हमारा यहाँ नंबर आता है वो एक बार 0 ले सकता है। चलो 150 नहीं आता है, 8 सा कितना आता है 136, कितना बचा 4 + 10 14, क्लियर। वापस क्या करना है, एक 0 ले लेते हैं, 8 सा कितना होगा 136, कितना बचा 4। अब 40 छोटा नंबर, 2 सा 34, कितना बचा 6, 0 लेंगे, 3 सा 51, 9 0 लेंगे, 5 सा 85, 5 बचा 0 लेंगे, 2 सा 34, कितना बचा 16, 0 लेंगे, 9 सा 153, 7 0 लेंगे, 4 सा 68, कितना बचा 2। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 2 बचा, ये 2 को मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ से ऊपर देखो 2 बचा, 0 लेंगे, 1 17 सा, अब 3 एक 0 लेंगे, 1 सा 17, कितना बचेगा 13, 0 लेंगे, 7 सा 119, कितना बचा 11, क्या रिपीट हुआ, नहीं हो रहा अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 रिपीट नहीं हो रहा है, क्या करेंगे 0 लगाएंगे, 6 सा 102, 8, ठीक है। अब क्या करेंगे 0 लगाएंगे वापस, 4 सा 68, वापस क्या करेंगे कैंसिलेशन माइनस, कितना बचेगा 70 12, 0 7 119, कितना बचा 1, देखो वापस 1 आ गया, कहाँ पर ये रहा। अब 0 लगाएंगे, अब वापस इसको क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे वापस आ रहा है, मतलब कितने नंबर आए, कितने नंबर आए देखो 0.058823521176447, ये सब का क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 17 माइनस 1 16, ये होगा इसका आंसर। 6 आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका कॉमन 1 निकलता हो, फॉर एग्जांपल को प्राइम नंबर है ना, जैसे कि 3/5,
इनका कॉमन क्या निकलता है 1, क्या है प्राइम नंबर है आपस में, कुछ कॉमन नहीं निकलता हो, फॉर एग्जांपल को प्राइम नंबर लेने हैं आपको 7/5, फिर 4/9, फिर 11/13, ये सारे में से कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। चलो 7th वन, आपको 3 ऐसे डेसिमल नंबर लिखने हैं जो कभी खत्म नहीं होते और रिपीट नहीं होते, इर्रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 1 ऐसे लिख दो, है ना। आप खुद से भी कोई भी नंबर लिख सकते हो, 2 3 5 3 7 1 5 2 1 0, कोई भी ले सकते हो। 1 जैसे 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 डॉट 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 7 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0। आप ये कोई भी आप अपने हिसाब से भी कोई नंबर का भी क्या जो रिपीट नहीं होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर, इन शॉर्ट इर्रेशनल नंबर लिखना है जो रिपीट नहीं होना चाहिए और नॉट टर्मिनेटिंग होता है। तो क्या फाइंड करना है हमें इसमें 3 रैशनल नंबर, 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर यानी वापस आपको बता देता हूँ एक बार, क्या जो नॉट टर्मिनेटिंग हो, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और दूसरा नॉट रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। चलो तो सबसे पहले तो कौन से नंबर डेसिमल में निकाल लेते हैं, डेसिमल में नंबर निकालते हैं, ऊपर वाला अंदर आएगा 5 बाहर, चलो 7 बाहर, ओके पॉइंट लगाएंगे, 7 7 जा 49, 1 बचा, 0 लगाएंगे, 1 जा 7, 3 0 लगाएंगे, 4 जा 28, अब कितना बचा 2 0 लगाएंगे, 2 जा 14, कितना बचा 6 0 लगाएंगे, 8 जा 56, 4 0, 5 जा 35/5 0, 7 जा 49। देखो वापिस रिपीट हो रहा है 1 आया 1, नंबर हमने कौन सा मिला 0.714287 अब ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। ठीक है, चलो अब 9/11, 9 अंदर 11 बाहर, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 जा 88, क्या बचा 2 0, 1 जा 11, 1 जा कितना 11, माइनस करें कितना 9, वापस क्या है वापस रिपीट हो 90। तो कहाँ से हमको इधर से लेके 81 के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, इर्रेशनल नंबर भी फाइंड करना है। इर्रेशनल नंबर यानी जो नॉट टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो 7 1 है और 8 1 के बीच में, तो आप 7 2 ले लो, 7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 डॉट 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 आप लिख सकते हो। दूसरा 7 3 वाला लिख सकते हो, है ना, 7 3 वाला लिख सकते हो, फिर 0.74 वाला लिख सकते हो, फिर 0.750500 वाला लिख सकते हो। आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें से जो आपको लिखना हो वो लिख सकते हो। 3 नंबर जो इर्रेशनल हो, क्लासिफाई करना है कि कौन से इसमें रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। ओके, 23 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 23 का रूट निकलता है? नहीं, तो ये तो कैसा होगा इर्रेशनल। कैसा होगा इर्रेशनल। चलो, क्या 2 2 5 परफेक्ट स्क्वायर है? 2 2 5 परफेक्ट स्क्वायर है, यस। किसका है? किसका है? 15 15 15 जा 2 2 5, तो क्या है 15 क्या है रैशनल नंबर है, यस। तो इसको हम 15 लिख सकते हैं, 15 हमारा क्या है रैशनल नंबर। क्लियर। चलो अब 0.3796, अब इरेशनल कब हो सकता है? इरेशनल नॉट टर्मिनेटिंग, है ना, जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये तो खत्म हो जा रहा है ना, देखो 6 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो पहला ही कंडीशन क्या है इरेशनल नंबर है ना, खत्म हो जा रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये नॉट टर्मिनेटिंग है, बट दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे तो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है 478 478 478, है ना, रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी क्या है रैशनल नंबर है।
इरेशनल में कंफ्यूज नहीं होना है। इरेशनल यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों नॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर चेक करो रिपीट हो रहा है, यस रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। चलो लास्ट वन, एक्सरसाइज का लास्ट वन, फिफ्थ वन, तो 1.101001000010000001। ओके, तो अब ये क्या है, सबसे पहले तो क्या नॉट टर्मिनेटिंग, यस। दूसरा क्या नॉन रिपीटिंग, देखो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, 1 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर। चलो अब जो कुछ समझ में नहीं आया यहाँ तक, ये पूरे वीडियो में आप कमेंट करके बोल सकते हो, जो डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो, और उस पर हम शॉर्ट्स वीडियो या कुछ अगर बड़ा वीडियो बनाने जैसा होगा तो वापस एक वीडियो और डालेंगे। बाकी की जो हम एक्सरसाइज है वो 2 एक्सरसाइज अभी भी बची हैं। ओके, अब कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, जो भी आपका डाउट है वो हम क्लियर कर लेंगे बाद में। अब उसके बाद जो टॉपिक है, उसके बाद का जो टॉपिक है ऑपरेशन, उसके बाद का जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, उसमें कुछ एग्जांपल है और एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।